गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7th का इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है लियो टॉलस्टॉय की। इसका राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय। बहुत सुंदर कहानी है। ये एक राजा की कहानी है जिसके दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं और वो 3 प्रश्नों के आंसर के लिए अपने साम्राज्य में चारों तरफ घूमता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलता है, लेकिन कहीं भी वो अपने आंसर से संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये छोटी सी कहानी अब देखते पढ़ते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। राजा के मन में एक विचार आया कि अगर हम कभी जीवन में सफल नहीं होना चाहिए हो सकते तो हमें इन 3 बातों को ध्यान रखना होगा। कौन सी 3 बात थी वो? दीज 3 थिंग्स वर, वे 3 चीज़ें क्या थी? फर्स्ट, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू। और वह कौन व्यक्ति जो तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारे साथ है। एंड थर्ड है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए क्या है? आगे पढ़ते हैं। 3 प्रश्न थे। इन 3 प्रश्नों के आंसर के लिए वो अपने चारों तरफ घूमेगा, अपने साम्राज्य में अच्छे अच्छे लोगों से मिलेगा, लेकिन वो किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन वो अंत में किससे संतुष्ट होता है? चलो इसको देखते हैं। द किंग, राजा, देयरफॉर, इसलिए इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब के लिए वो अपने संदेशवाहकों को, अपने सैनिकों को अपने राज्य में भेजता है और ये घोषणा कर देता है। क्या घोषणा कर देता है? प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चंस। वो ये वादा करता है, ये घोषणा कर देता है कि जो भी मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन सभी के उत्तर बिल्कुल अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इसी तरीके से दे सैड, वे कहते हैं कि कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से वो अपना सारा काम एक निश्चित समय पर या उचित समय पर कर सकते हैं। अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइडेड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अन्य लोग क्या कहते हैं? हम ये पहले से ही निश्चित नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए सही समय क्या है। ठीक है। द किंग शुड नोटिस, और राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऑल दैट वाइज गोइंग ऑन, कि वो क्या कर रहे हैं। एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर, और सारे मनोरंजन के साधनों को अनदेखा कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस समय जो भी चीज़ आवश्यक है उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। येट अदर सैड दैट, अन्य मतलब व्यक्ति कहते हैं कि किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की बैठक या परिषद बुलानी चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्टिंग द प्रॉपर टाइम, जो कि उनकी मदद कर सके सही समय पर कार्य करवाने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है ये निश्चित करना सही नहीं होता कि एक सही समय पर वो काम कर सकता है या नहीं। ध्यान से सुनना। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। बिना किसी की मदद के एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है। दैट राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, की सही समय पर सही कार्य, ये वाला चीज़ें नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन कई बार हमारी आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है। And these things could not wait for the decision of the council. और कई बार हमारे पास 1% का भी समय नहीं बचता, थोड़ा सा भी समय नहीं बचता कि हम किसी से सलाह ले सकें। तो राजा भी यही कह रहा है, राइटर भी। But then others said that, अन्य लोग कहते हैं there were some things विच कुड बी अर्जेंट, कई बार हमें बहुत आवश्यक पड़ जाता है। एंड दिस थिंग कुड नॉट वेट, और ये बिल्कुल हम इंतजार नहीं कर पाते हैं फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, हमारे किसी सलाह लेने का या किसी परिषद की सलाह लेने का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग,
और ये आदेश भी नहीं दे सकते कि हमें सही समय पर काम करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और इस बात को ध्यान में रख के हमें अपना काम करना चाहिए भविष्य में। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के काम केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इस बात को सुनकर राजा जादूगर के पास गया। राजा जादूगर के पास गए इस बात को सुनकर। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हम जो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या था, सम सेड, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या था, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। कुछ कहते हैं कि पीपल मोस्ट नेसेसरी, लोगों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, टू द किंग वर हिज काउंसलिंग, यानी कुछ लोग कहते हैं कि राजा, कुछ लोग कहते हैं कि राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, मंत्री परिषद है। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरे कहते हैं पुजारी। एंड फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कई कहते हैं कि राजा के लिए सही व्यक्ति कौन है, डॉक्टर। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और अन्य क्या कहते हैं कि सोल्जर राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, कुछ उन्होंने साइंस, विज्ञान राजा के लिए आवश्यक है। अदर्स फाइटिंग, लड़ाई राजा के लिए आवश्यक है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, भगवान की पूजा करना राजा के लिए आवश्यक है। ये चीज़ें उन्होंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बदले में इनके आंसर दिए थे। आगे देखते हैं, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, लेकिन सबों के प्रश्नों के आंसर अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, राजा इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बावजूद ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं अवश्य किसी साधु या महात्मा के पास जाऊंगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी से के लिए प्रसिद्ध हो, जाना जाता हो। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, एक जो साधु था एक लकड़ी की झोपड़ी में रहता था। विच इज नेवर लेफ्ट, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यानी एक साधु राजा की झोपड़ी, सॉरी एक लकड़ी की झोपड़ी में रहता था और वो झोपड़ी छोड़कर कहीं आता जाता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसको किसी ने नहीं देखा था लेकिन बहुत साधारण व्यक्ति था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा इस बात को ध्यान में रखते बड़े साधारण से कपड़े पहनकर या वेशभूषा में वहाँ गया। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, ठीक है। एंड बिफोर ही रीच, और वहाँ पहुँचने से पहले, द हर्मिट हर्ड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड, उसने अपने घोड़े को और अपने सैनिकों को उसकी झोपड़ी से काफ़ी दूर एक पेड़ के पास खड़ा कर दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले उसकी झोपड़ी के पास गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उस साधु की झोपड़ी के पास आया, ही सा, उसने देखा कि द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि जो साधु है वो अपनी झोपड़ी के आगे गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड, ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया और लगातार गड्ढा खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और मतलब जो साधु था बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवली, और काम करते करते उसकी सांसें फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया, यानी साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे 3 प्रश्नों के जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, अब राजा ने वो तीनों प्रश्न उस साधु के सामने दोहराया। फर्स्ट इज हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे ये चीज़ें बताओ कि सही समय पर सही कार्य करने, सही कार्य करने का सही समय क्या होता है। सेकेंड इज हु आर द पीपल आई नीड एट वर्क, सबसे आवश्यक व्यक्ति मेरे लिए कौन है। एंड थर्ड इज व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मेरे लिए क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर पैलेस, कृपया मुझे अपना फावड़ा दीजिए और मुझे यहाँ पर काम करने की अनुमति दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा ने साधु ने उनसे कहा धन्यवाद। एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहीं मैदान में बैठ गया। When the king had dug 2 beats, जब राजा ने 2 बार फावड़े चलाए, he stopped,
एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो थोड़े रुके और वापस से उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, और हर्मिट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, साधु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, और वो खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उन्होंने साधु ने उसके मतलब किसके राजा के हाथ से फावड़ा खींचा। एंड सेड, का नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, और लगातार गड्ढा खोदता रहा। 1 hour पास्ड, देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, द सन वेंट डाउन, सूर्य धीरे धीरे पेड़ के पीछे छुप रहा था। एंड लास्ट, और अंत में द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर पटका और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को उत्तर लेने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि तुम मुझे किसी भी बात का उत्तर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, राजन का कि देखो कोई हमारे पास यहाँ भगा हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। अब सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। द किंग टर्न राउंड, राजा जैसे ही घूमता है, एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टाउट देम, कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेन हिज स्टोमच, और उसके हाथ उसके स्टोमच यानी पेट पर लगे हुए हैं, रखे हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोरिंग, जहाँ से खून बह रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वे राजा के पास पहुंचा तो वह थोड़ा वहाँ पर मतलब बेहोश हो गया और वहाँ ज़मीन पर गिर गया। कौन? जो व्यक्ति दाढ़ी वाला व्यक्ति, वो उसके पास राजा के पास भागते हुआ आया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथ्स एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टोमच। राजा और साधु ने उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने अपने रुमाल से उसके घाव को ढका और धीरे धीरे जहाँ से खून बह रहा था उसके ब्लड को साफ करना शुरू किया। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने बार बार उसके खून को साफ किया और दोबारा पट्टी की जब तक कि उसका खून बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब व्यक्ति को अच्छा महसूस हुआ तो उन्होंने कुछ पीने के लिए पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव हिम टू मी, राजा उसके लिए पानी लेकर आया और उसे दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, उस समय सूरज छुप चुका था, रात हो चुकी एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा ने साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, और उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर दी और आराम से लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, and lay down on the floor and slept through the night. King मतलब किंग ने इतना काम करने के बाद वो पूरा थक चुका था और वहीं ज़मीन पर वो भी लेट गया और उस रात में उसको नींद आ गई। When he awoke, जब वह उठा, it was several minutes, काफ़ी समय बीत चुका था, before the could remember, इससे पहले कि वो कुछ याद करे। Where he was or who the stranger bearded man lying on the bed, where he was, जहाँ वह था, और वो व्यक्ति अजनबी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था जहाँ वो बेड पर लेटा हुआ था, यानी जहाँ पर राजा लेटा हुआ था और जहाँ पर ही वो व्यक्ति था वहीं पर राजा लेटा हुआ था। ध्यान से सुनना, वेयर ही वॉज, जहाँ राजा था, और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और वहीं पर कुछ दूरी पर ही एक बिस्तर पर वो घायल व्यक्ति लेटा हुआ था, दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ था। फॉर गिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन वीक वॉइस, दुखी भरे स्वर में, कमज़ोर स्वर में उस घायल व्यक्ति ने या दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा का, फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अबाउट, जब राजा उठा और उसे देखा
तब उस घायल व्यक्ति ने कहा राजा से कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो राजा ने कहा आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ, ऐसा तुमने क्या कर दिया। तो वो क्या कहता है व्यक्ति, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारे शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, तुमने मेरे भाई की हत्या की और मेरी सारी संपत्ति को हड़प लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि तुम साधु के पास अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने दिमाग में ये धारण कर लिया था कि रास्ते में मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन समय गुजरता गया लेकिन और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग पैलेस, तो मैंने अपने छुपे हुए स्थान से जहाँ मैं छुप रहा था वहाँ से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और जैसे ही मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास पहुंचा या नज़दीक आया तो हु रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से जैसे तैसे भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, मैं जल्दी ही मर जाता यदि तुम मेरी मदद नहीं करते या तुम मेरे घाव को ठीक नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की कामना की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, वो तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लाइव, अब यदि मैं जीवित हूँ तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुली सर्वेंट, तो मैं एक वफादार नौकर की तरह, वफादार व्यक्ति की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स डू द सेम, और मेरे बच्चे से भी यही बोलूँगा कि तुम वो तुम्हारी सेवा करें। फॉर गिव मी, मुझे क्षमा करो। अंत में उस घायल व्यक्ति ने बोला। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो इजिली, राजा बहुत खुश हुआ कि जब शांति से उसका शत्रु उसका दोस्त बन गया। एंड हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वे मतलब युद्ध जीत चुका था, यानी बिना लड़े शांति से वो युद्ध जीत चुका था और उसका शत्रु उसका मित्र बन गया। ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने उसे राजा ने उसे न केवल क्षमा ही किया बल्कि अपने मतलब राजवेद को और अपने सैनिकों को उसकी इलाज, राजवेद को उसके इलाज के लिए और अपने सैनिकों को उसके घर तक पहुंचाने के लिए भेजा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये वादा किया कि मैं तुम्हें सारी आपकी संपत्ति वापस लौटा दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति वहाँ से जाने से पहले द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, राजा उस झोपड़ी से बाहर आया और चारों तरफ देखा हर्मिट को, उसने साधु को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड, उसने ये कामना की वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, वे अपने प्रश्नों का आंसर उस साधु से मांगे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड इन द बीड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड, यानी जो साधु था वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था जहाँ पर उसने गड्ढे खोदे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और कहा फॉर द लास्ट टाइम, मैं अंतिम समय पूछ रहा हूँ, आई बैक टू यू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। उस साधु ने उससे कहा, ग्राउंड पे बैठे बैठे, जो ग्राउंड पे घुटनों के बल बैठा हुआ था, तो साधु ने क्या कहा, आपको आपके प्रश्नों का आंसर मिल चुका है। एंड लुकिंग अप टू द किंग एज स्टूड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़े होकर राजा उसको बहुत गहराई से देख रहा था। किसको, साधु को। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट टू डू यू मीन, मतलब कहने का मतलब क्या है, मुझे कैसे अपने प्रश्नों का आंसर मिल गया, इस राजा ने सोचा और कहा, डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड बाय वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, यदि तुम मेरी इस कमजोरिता पे दया नहीं दिखाते और इस गड्ढे को नहीं खोदते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और जो ये व्यक्ति आया था ये तुम पे आक्रमण करता, ठीक है।
एंड यू वुड आर्गुमेंट करता है एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मैं, यानी कहना क्या चाह रहा है, डू यू नॉट सी, तुम्हें नहीं पता, हरमिट ने उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम कल मुझ पर दया नहीं दिखाते और ये गड्ढा नहीं खोते तो तुम यहाँ से चले जाते तो ये व्यक्ति तुम्हें रास्ते में मार देता। एंड यू वुड हैव विश, और तुम ये कामना करोगे कि यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम मुझे यहाँ पे रुके, तुम ये इस बात के लिए सोचोगे, ये कामना करोगे कि मैं यहाँ पे रुक के मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो तुम्हारे लिए सबसे उचित समय क्या था, जब तुम ये खड्डा खोद रहे थे। इस लाइन को ध्यान से सुनना बच्चों, कि सबसे उचित समय क्या था तुम्हारा, कि उस समय जब तुम इस गड्ढे को खोद रहे थे, वो सबसे अच्छा समय था उस काम को करने का, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, एंड डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे तुम्हारा अच्छा काम क्या है। आफ्टर, इसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वे व्यक्ति वहाँ से गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे अच्छा समय क्या था, कि जब वो व्यक्ति यहाँ से जा रहा था तो तुमने अपने डॉक्टर भेजे, सैनिक भेजे उसको देखभाल के लिए, तो वही सबसे अच्छा समय था, वही सबसे अच्छी बात थी, वही सबसे अच्छी चीज़ थी तुम्हारे लिए। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, यदि तुम वो उसकी देखभाल नहीं करते तो वो मर जाता और बिना शांति से यहाँ से चला जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वो सबसे अच्छा व्यक्ति तुम्हारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया ये तुम्हारा सबसे अच्छा व्यवसाय है, ये तुम्हारा सबसे अच्छा काम है। रिमेंबर देन, याद रखना, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टाइम इज़ नाउ, और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय क्या था, जो अब है, यही तुम्हारा सबसे अच्छा समय था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। जब तुम सबसे अच्छा समय तुम्हारे लिए क्या होता है, जब तुम अपनी शक्ति से, अपने विवेक से तुम दूसरों की मदद करते हो, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वही होता है जो उस क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हो, शांति से खड़ा रहे, साथ दे। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और ये बात की ध्यान न रखे कि तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या होगा, इस बात का ध्यान न दे और तुम्हारे साथ खड़ा रहे। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, चाहे तुम्हारे को कुछ कोई भी व्यक्ति मिले। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, तो तुम्हारे सबसे अच्छे लिए व्यवसाय क्या है, या सबसे अच्छा व्यवसाय व्यक्ति कौन है, बिकॉज वी वर सेंट टू इन द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। ध्यान से सुनना, वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, जब जो कि तुमको इस संसार में जिसने भेजा है, दैट पर्पस अलोन, अकेले, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यानी कहना ये चाह रहा है कि जब तुम किसी की मदद करते हो, ऐसा व्यक्ति की मदद करते हो, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है उस कार्य को करने का, और शांति से किसी के लिए हेल्प करते हो, मदद साथ रहते हो, और तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहे, वही सबसे अच्छा व्यक्ति है तुम्हारे लिए। ये ना देखें कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या हो रहा है। ये लियो टॉलस्टॉय की बहुत अच्छी कहानी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। थैंक यू।